रहे हैं, जब इस स्टोरी को सिस्टर एस्टर ने पढ़ा तो हमने देखा कि बहुत सारी रुकावटें एक के बाद एक आती जा रही है कि वो कैसे इस बैटल को जीते। और देख रहे हैं कि वो जो गुलायत था, ही वाज अ जायंट, अच्छा खासा उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि काफी बड़ा इंसान था, क्वाइट इनह्यूमन एज वेल, यू कैन से इफ यू वांट टू। और वो 40 दिन तक चैलेंज कर रहा है इसराइलियों को, साउल जो बादशाह था उसको भी, कि कोई जो भी है, जो भी मुझे मार के गिराएगा, मुझे मार देगा, तो हम लोग उसके गुलाम हो जाएंगे, नहीं तो अगर हम मार देंगे तो फिर आप लोग हमारे गुलाम हो जाओ। और आज भी आपकी लाइफ में परेशानियां इसीलिए आती हैं क्योंकि वो आपको गुलाम करने आती हैं, वो आपको अपना गुलाम बनाने आती हैं। डायबिटीज हो जाती है, आप डायबिटीज के गुलाम हो जाते हैं। आपकी लाइफ में ऐसी हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप्स में ऐसे इश्यूज आ जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता है। यू आर अनहैप्पी इन अ मैरिज लाइफ एंड स्टिल यू आर इन दैट लाइफ एंड यू आर कंप्लेनिंग, मोर्निंग, हर वक्त शिकायतें शिकायतें शिकायतें, और जो है वो आपको गुलाम बना देती है। वो चीजें, वो नेगेटिविटी, वो शैतान के मंसूबे गुलाम बनाने के लिए आते हैं आपकी लाइफ में। और 40 दिन तक हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गुलायत रोज निकलता था बाहर और रोज चैलेंज करता था, रोज निकलता था, रोज चैलेंज करता था। और साउल भी डरा हुआ है और सब लोग डरे हुए हैं, इसराइली पूरा नेशन डरी हुई है। एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने इस स्टडी में से देखी कि डेविड जो था वो शेपर्ड था, सब जानते हैं कि वो चरवाहा था, वो अपने भेड़ बकरियों को चरवाता था। और वो वहां पर एक्चुअली अपने भाइयों को खाना देने गया है। तो दाऊद का तो बनता भी नहीं था वहां पे जाना, वो तो कहते हैं यंग लड़का था एक, क्योंकि जब साउल को पता चला कि वो कहता है कि मैं फाइट करूंगा, तो वो कहता है तू तो बहुत यंग है, ये तो बहुत ही जंगी बंदा है, तू इसको नहीं लड़ सकता क्योंकि यू आर वेरी यंग। सो ऑल दीज ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम दिस स्टोरी से ही हमने पिक किया कि 8 बेटे इंक्लूडिंग डेविड, जस्सी के, जैसे जैसे लिखा हुआ है उसके 8 बेटे थे। 3 बेटे जो थे वो आर्मी में थे, क्योंकि दाऊद वहां पे जाता क्या करने हैं, क्योंकि उसके 3 भाई जो हैं वो वहां पे होते हैं आर्मी में, और दाऊद जाता है उनको खाना देने वहां पे। तो वो जो है किसी के पास अपनी भेड़ बकरियां छोड़कर जाता है कि मैं ना खाना दे आता हूँ अपने भाइयों को, क्योंकि उसका बाप कहता है कि जाके देकर आ खाना। सो व्हाइल ही टेक्स द फूड, व्हाट ही डज इज, उसका बाप कहता है कि खैर खैरियत भी पूछ के आना, पता भी करके आना कि वहां पे क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट खुदा के खादिम जो है दे हैपन टू बी देयर। खुदावन यीशु मसीह के साथ बहुत दफा ऐसा होता था कि खुदावन यीशु मसीह ने वहां पे जाना नहीं होता था, लेकिन खुदावन यीशु मसीह वहां पे चले जाते थे क्योंकि वहां पे किसी की ऐसी परेशानी होती थी, मदद किसी की नीड होती थी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दाऊद भी इसी तरीके से वहां पर खाना देने गया है, और वहां पर जब वो खाना पकड़ा देता है ऑफिसर्स को, तो वो फिर आगे जाता है अपने भाइयों से पूछने। We'll look at the obstacles that David faced. So first obstacle was himself. सबसे पहला ऑब्स्टिकल आपके अंदर आप खुद होते हैं, आपके दिल के अंदर डर होता है, आपको लगता है कि नहीं यार, ये जो बीमारी है ना, ये तो इससे मेरा बचना बहुत मुश्किल है, या ये जो मेरे और मेरे फैमिली के इश्यू है इसमें से निकलना नामुमकिन है मेरा। पहली जंग आपके अंदर होती है, आपके दिल के अंदर डर होता है, आपके दिल के अंदर खौफ होता है, क्योंकि यू नो आई डू वुमेन मिनिस्ट्री और मेरी बहुत सारी औरतों से बात होती है। आई नो दैट सिस्टर समीना, सिस्टर शगुफ्ता and sister Saima and all of you in different places, at your own sister Manpreet, at different places, at different scenarios, we deal with different situations. And I'm so sorry, Sister Manpreet, I completely forgot to introduce you earlier. Sister Manpreet is also a director of Glory Prayer Ministry. So we welcome you as well, Sister. God bless you. So glory to God that, you know, we come across challenges, बट चैलेंज को आप तब तक विन नहीं कर सकते जब तक तो आप उस चैलेंज को खुद से अपने दिल में ठान ना लेके मैंने लड़ना है इस चैलेंज से। क्योंकि चैलेंज तो सबसे पहले जो है ना आपका अपने अंदर ही शुरू हो जाता है। जब आपकी फैमिली में आपकी बनती नहीं है या लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं घरों में, तो सबसे पहला चैलेंज ये होता है कि अब मैं इसमें क्या करूं, बैठी रहूं,
क्योंकि मैं तो कुछ कर नहीं सकती, ना मैं कमाती हूँ, ना मैं कुछ करती हूँ, मैं तो बच्चों को ही बस लुक आफ्टर कर सकती हूँ, मैं तो आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग। शैतान झूठ लेकर आता है जिंदगियों में औरतों की और आदमियों की भी, एवरीबॉडी, क्योंकि सेटन तो है ही लायर, लेकिन क्योंकि हम वुमेन मीटिंग में हैं और हम औरतों की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला झूठ शैतान ये डालता है कि तू नहीं कर सकती मिनिस्ट्री, तुझे खुदा का कलाम भी नहीं आता और तुझे जो है ना तेरी आवाज भी नहीं अच्छी, तू गा नहीं सकती। शैतान आपको हमेशा झूठ बोलेगा डिफीट करने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप आजाद हो जाएं अपने चैलेंजेस से। एंड दैट्स व्हाई योर फर्स्ट बैटल इज इनसाइड यू। आपके दिल में खौफ आ जाता है, डर आ जाता है और आप कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं ये कर सकती, मेरे बस की बात नहीं है ये। तो सबसे पहले तो आपको ओवरकम जो है, ऑब्स्टिकल जो करना है वो अपने आप को करना है। अगर वो 12 बरस की औरत, मैं हमेशा 12 बरस की औरत की एग्जांपल देती हूँ, अगर वो 12 बरस की औरत उस दिन अपने अंदर से इस फियर को नहीं निकालती कि मुझे तो मना है बाहर जाना, because I am a woman who's bleeding, and Jewish law was that somebody who was a woman who was bleeding was not allowed to go out there. But what did she do? She said, no, I am going to go and I want to be set free. So आज सबसे पहला डिसीजन आप लोग ने ये मेक करना है कि I want to be set free. मैं जो हूं आजाद हो जाना चाहती हूं, भले जो भी सिचुएशन है। अक्सर फाइनेंसेस की सिचुएशन ईमानदारों की जिंदगी में रहती है, क्योंकि शैतान अटैक जो ज्यादा खुदा में ईमानदार होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, बिलीवर्स होते हैं, खुदा को जानते होते हैं, फर्स्ट अटैक वो करता है हेल्थ पे, फिर वो करता है फर्स्ट अटैक होता है रिलेशनशिप पे, रिलेशनशिप पे आप अगर बचा लेते हैं तो फिर हेल्थ पे अटैक कर देता है, हेल्थ अगर बचा लेते हैं तो फाइनेंसेस तो कहीं नहीं गए, वो फाइनेंसेस पे ऐसा अटैक करता है कि कहीं ना कहीं से आप फंस जाओ। ठीक है, ये 3 अटैक्स है। तो फर्स्ट बैटल आपने जो है अपने अंदर लड़नी है, और जब आपको खुदा का कलाम आता होएगा, खुदा के कलाम को जानती होंगी, तो आपको ये जंगें लड़ना आसानी हो जाएगी। एंड यू विल नो हाउ टू फाइट दीज बैटल्स, एंड जस्ट फाइट तक नहीं बल्कि विन करना भी आप सीख जाएंगी। क्योंकि कल इस के एंड में हम देखते हैं कि डेविड जीत जाता है, क्योंकि उसका भरोसा उसके जिंदा खुदा पर होता है, अपने ऊपर नहीं होता। लेकिन सबसे पहले उसने अपने आप को समझाया होगा कि यार ये बहुत बड़ा बंदा है, ह्यूज है, जायंट क्या लिखा हुआ उसके लिए, तो इससे मैं तो छोटा सा हूं, मैं कैसे लड़ सकता हूँ। तो उसने पहले अपने आप से भी बात की होगी, दैट कुछ उसने अपने आप को रेडी किया होगा, राइट। आई एम श्योर जब कोई ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आ जाती है तो फर्स्ट वी नीड टू स्पीक टू आवरसेल्व्स, speak to our God, Yehovah, खुदावंद खुदा, this is my problem, you know, how am I going to deal with it? And the Lord will say that जिस तरीके से मैंने तेरी पुरानी प्रॉब्लम से तुझे निकाला था, उसी तरीके से मैं तुझे इस प्रॉब्लम से भी निकाल सकता हूँ और निकालूंगा। तो खुद फिर इंसान बोलता है, yes, my God did it for me in the past and he will do it for me even today. और उसी तरीके से हम दाऊद को देखते हैं कि दाऊद कहता है, जब बादशाह के पास जाता है तो बादशाह वो कहता है कि मैं जो हूँ शेरों को मार चुका हूं इन द पास्ट, मैंने बेरीचों के साथ मैंने मुकाबला किया, और मैं मेरा यहोवा पाक ने जिसने मुझे वहां से छुड़ाया था, तो इसको भी मैं मार दूंगा और यहां से भी मेरा खुदा मुझे छुड़ा लेगा, बचाएगा। तो हमारी पास्ट टेस्टिमनीज बहुत जरूरी होती हैं, जो हमें रेडी करने के लिए मदद करती हैं। So the first battle is within you. Before you kill or fight any giants, you need to overcome the fears that is in your heart. और अगर आप अपने फियर्स को ओवरकम नहीं कर सकते, तो सेकंड थिंग है टू हैव fearful people of God in your life, जो खुदा से डरते हो उन लोगों के साथ फेलोशिप शुरू कर दें। जिस तरीके से the reason I'm using Sister Pardeep is because she is the recent example that we've had, that she was really scared, she had no hope, she had given up, and she was even आपने देखा तो she wrote that I want to file for a divorce। ठीक है, that's because she had win, she is a believer, और उन्होंने बहुत सारी बैटल्स इन द पास्ट विन की हैं। लेकिन कभी कभी शैतान हमें इतना कमजोर कर देता है कि हमें हमारी टेस्टिमनीज याद नहीं रहती हैं। उस वक्त आपको बिलीवर की जरूरत होती है कि वो आपको रिमाइंड करवाए कि लिसन, यू वन दोस बैटल्स इन द पास्ट, आपने इन द पास्ट भी मुकाबला किया और आप जीती हैं। तो आपकी टेस्टिमनीज, आपके बहन भाई, आपकी स्पिरिचुअल फैमिली आपको रिमाइंड करवाती है कि नहीं, हमने तो ऐसे भी जंगें जीती हुई हैं, ऐसी जंगें भी हमने जीती हुई हैं। मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ दैट वंस अपॉन अ टाइम क्या हुआ कि वी हैव अ पास्टर हियर कॉल्ड पास्टर रोज।
She was going to pray for a cancer patient and she said, Christina and Rohan, आप भी हमारे साथ आए, हम एक कैंसर पेशेंट के लिए दुआ करने जा रहे हैं. तो हम तो आपको पता है, you've seen how Glory Prayer Ministry works. We are so full of fire and always ready to attack. तो हम उसी अटैकिंग मोड में रोहन और मैं दोनों पास्टर रोज के साथ गए और हमने कहा कि जो भी चीजें वेख लांगे साढ़े यसु साढ़े नाल कोई केड़ी चीज है जो साढ़े सामने रह सकती है. जिस तरीके से दाऊद ने कहा कि कौन सा गुलायत है, मैं देख लूंगा गुलायत को. जब मैंने शेरों को गिरा दिया था, जब मैंने ब्रीचों को गिरा दिया था, तो ये गुलायत क्या चीज है, ये भी मेरा खुदा मदद करेगा. तो हम उनके साथ चलेंगे. हमने कहा हाँ हम रेडी हैं, चलें जहां भी जाना है. वी आर रेडी टू फाइट, वी आर रेडी टू अटैक एंड वी आर रेडी टू विन दिस बैटल. लेकिन जब हम वहां पर गए तो हमने देखा कि वो फैमिली इतनी ज्यादा परेशान थी, इतनी ज्यादा अपसेट थी कि वो तो होप गिव अप कर चुके हुए थे. मतलब वो रेडी था डाई होने के लिए भी. दैट मैन वाज रेडी टू डाई एंड ही वाज लाइक नहीं मैंने तो मरना ही है, ये मेरे आखिरी दिन चल रहे, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया हमें. सो अक्सर क्या होता है कि हम वक्त से पहले ही गिव अप कर देते हैं, हम लड़ने का सोचते ही नहीं है. हम लड़ने से पहले ही हार मान जाते हैं, बोलते हैं नहीं मेरा वक्त आ गया, मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ. तो वहां पर क्या हुआ कि जब रोहन और मैं गए, when we saw that what was happening there, even उनकी फैमिली गिव अप होप कर चुकी थी कि इसने बचना है. तो वो बल्कि और दूसरे प्लानिंग कर रहे थे कि when he will pass away what will we do then. तो हम जब वहां पर गए हमने दुआ की यहोवा पाक के नाम में, जब वहां पे दुआ की और हमने कहा नो यू विल लिव, यू विल नॉट डाई. सो व्हाट हैपेंड वाज दैट उन्होंने हिम्मत पकड़ ली. उन लोगों ने कहा यार ये तो हमें कोई उम्मीद देने वाला आ गया है कि नहीं वाकई देयर इज अ रियल गॉड, जो मौजूद का खुदा है, जिसने हमें पास में इस मुसीबत से निकाला था, जिसने मुझे पिछली दफा भी मेरे ऐसे अटैक से मुझे कैंसर फ्री करवाया था, वो मेरे लिए अभी भी कर सकता है. तो शैतान सबसे पहले आपकी जिंदगी में से होप निकाल देना चाहता है कि नहीं आप इस सिचुएशन में फंस गई हैं या आपके ऊपर ये बीमारी आ गई है तो आप इससे आजाद हो ही नहीं सकती. लेकिन सिस्टर्स हमारा खुदा सुपर नेचुरल खुदा है, भले जितनी बड़ी बीमारी है आपको निकाल देगा. डॉक्टर की रिपोर्टों पे बिलीव ना करें. शैतान जो कहता है उसको मत देखें, खुदा जो कहता है उसको देखें. यहोवा पाक के नाम में वो दाऊद कहता है मैं आता हूं. It doesn't matter what my size is. It doesn't matter what I look like. But what matters is what big God I have, what favor I have. So it doesn't matter what your situation is today. Just tell yourself, I have a big God. सारे बोले, I have a big God. Amen. Hallelujah. जब हमारा बड़ा खुदा हमारे साथ है तो कोई ये जो बैटल्स हैं हमारे लिए जीतनी मुश्किल नहीं है. We can win. And when we give hope in their lives, that woman जो उनकी वाइफ थी, वो मिसेस थी, वो उनके फेस पे पीस आ गया, सुकून आ गया कि यस क्यों नहीं मेरा खुदा करेगा, उसने तो पहले भी किया था. Or to be really honest, that's what Satan does. Satan wants to just take your hope. And when you have lost your hope, तो उसके लिए आज मार दे, कल मार दे, परसों मार दे, साल बाद मार दे, कोई बड़ी बात नहीं है. आप गिव अप कर चुके हुए हैं. You are not even in the game, to be really honest. तो जब आप लड़ेंगे तो आप जीतेंगे, और जीतेंगे तो फिर जो है आपको आदत पड़ जाएगी जीतने की, तो आप हर सिचुएशन में ही जीतेंगे. शैतान बच्चों को तंग करने आएगा कि बच्चे जो हैं उसमें कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी या कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आप बोलेंगे आई डोंट केयर व्हाट सेटन सेज और व्हाट डॉक्टर सेज. अगर मेरे बेटे को हेयरिंग प्रॉब्लम है या आई साइड वीक है या कुछ भी है, आप बोलेंगे मेरा यस्सु मेरे लिए उसकी आंख आई साइड क्यों नहीं ठीक कर सकता. यहोवा पाक तूने तो मुझे इस परेशानी से निकाला था, तो तू आज मुझे इस परेशानी से भी निकालेगा. और आप कहेंगे यहोवा पाक के नाम में मैं हुक्म करती हूँ बीमारियों निकल जाओ. Weak eyesight is not my portion. Leave me right now in the name of Jesus and they will listen. जिस तरीके से दाऊद ने फाइट किया था, आप भी फाइट करेंगी और आप विन करेंगी. First obstacle is your own self. You need to make your mind up. कभी-कभी आपके लिए मुश्किल होता है, लेकिन आपकी बहनें, आपकी स्पिरिचुअल बहनें जो यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर कनेक्ट होते हैं आपको इनकरेज करने के लिए कि कोई मुसीबत, कोई परेशानी बड़ी नहीं है, हमारा यहोवा पाक बड़ा है. और जब यहोवा पाक मेरे साथ है तो मैं हर जंग को जीत सकती हूँ. सारे बोले आमीन. Hallelujah. Praise God. So the second thing that we see, the second obstacle that we see is that Saul. ठीक है? Oh, actually second thing that we see is his family. हम उसकी फैमिली को देख रहे हैं कि उसके भाई उससे लड़ना शुरू हो गया. कहता है मुझे पता है कि तू ना यहाँ पे सिर्फ लड़ाई देखने आया है, तू यहाँ पे क्यों भाई बातें कर रहा है, तू है कौन. Look at yourself. A lot of the time क्या होता है आपकी फैमिली आप पे ट्रस्ट नहीं करती है.
कहती है इनू होके काम ही नहीं है, बस दुआवां करती रहती है, बट एदा एटीट्यूड ते घर च सही है ही नहीं, मेरी हेल्प नहीं कर दी, या ये वो व्हाटएवर, आपके घर वालों में लड़ाई हो जाएगी, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ में लड़ाई हो जाएगी, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाएगी, सारे आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, जिस तरीके से दाऊद के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। वो कहता है भाई तू यहाँ पे क्यों बातें कर रहा है, उसके भाई ने उसको बिल्कुल रिजेक्ट ही कर दिया और उससे लड़ने शुरू हो गया। तो वो उसने क्या किया, उसने कहा, उसने लड़ाई को छोड़ा, वहां पे कोई और बंदा था जो बातें सुन रहा था और वो उससे पूछ रहा था, इंक्वायरी कर रहा था, बोल रहा था भाई इट्स माय राइट टू आस्क। कहता है व्हाट इज रॉन्ग, कि मैं तो बस पूछ ही रहा हूं। तो वो उसको बात भी नहीं करने दे रहे। सो सेकंड ऑब्स्टिकल इज ऑलवेज योर ओन फैमिली, but he had to overcome his family opinion about him. Nobody believed in him in his family, so उसको वो opinion भी पहले overcome करना पड़ा था। So don't worry about what people say, carry on. And the one thing that when I read, I was like, because can I even speak? So use your right for the fight. Use your right for the fight. से भाई मैं मैं तो चलो मैं पूछ ही लिया था, तुम्हारी इतनी प्रॉब्लम हो गई है, एंड में वही उसको हरा भी देता है, वो विन भी कर जाता है। तो जो है डिस्करेज नहीं होना है, जो लोग जो भी कहते हैं, कौन क्या कहता है, डिसअपॉइंट नहीं होना है। आप खुदावंद की खादमा हैं, आप खुदावंद की बेटी हैं, खुदावंद के नाम में आपने बढ़ते ही जाना है, खुदावंद के नाम को आपने जलाल देते ही जाना है। यहोवा पाक आपके साथ है। तो फैमिली वाले भी मान जाते हैं बाद में, वो कहते हैं नहीं ये सही ट्रैक पे है, क्रिस्टीना को दुआ करवाओ, वो दुआ कर दिए तो ठीक हो जाते ने, क्या जाओ जरा दुआ करवानी है तो फिर भाभी समीना को फोन करो या भाभी शगुफ्ता को करो। फिर सारे कहते हैं कि नहीं जरा है ना कैजिया की वर्शिप जब वो करती है ना तो फिर सारे बीमार ठीक हो जाते हैं, आज कैजिया से वर्शिप करवा लेते हैं। फिर ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं महानूर जो है ना वो उससे कहती है मैं दुआ करेगी, वो मेरे लिए दुआ करेगी तो मेरा मसला हल हो जाएगा। इस तरीके से लोग आपको कांटेक्ट करना शुरू हो जाते हैं, कहते हैं वो सिस्टर एस्टर रातों को जाग जाग के दुआएं करती है, मुझे लगता है सिस्टर एस्टर की दुआ पावरफुल है, उनसे कहती हूँ मेरी परेशानी के लिए। तो फिर आपकी फैमिली आपको ऐसे रीच करना शुरू हो जाती है, उनको पता लग जाता है कि वाकई जो मेरी है ना मेरी सिस्टर या मेरी मम वो सही ट्रैक पे है, उससे दुआ करवाता हूँ तो मेरे जो नंबर्स कम आए हैं ना, खुदा मौजूदा तौर पर मिरेकल करेगा। एग्जाम तो अच्छा नहीं हुआ था, बस अब नंबर अच्छे आ जाए। तो हमारा खुदा हमारे लिए कुछ भी मौजूदा करने की कुदरत रखता है, वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है, बट डोंट जस्ट मेक अ हैबिट ऑफ इट। सो इट डजंट मैटर कौन सी फैमिली, आपका भाई क्या कहता है आपके बारे में, माँ क्या कहती है, या हस्बैंड क्या कहता है, जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू आर कॉल्ड टू डू, एंड दैट इज टू सर्व द लॉर्ड। सो दैट्स द सेकंड ऑब्स्टिकल। क्योंकि उसका भाई से कहता है तू जा यहाँ से, वो कहता है नो आई एम गोना स्टे। और वहां पर एक जो ऑफिसर था उसने सुन लिया और उसने जाके साउल को बता दिया कि साउल ऐसे ऐसे एक बंदा है, वो कह रहा है वो तुझसे बात करना चाहता है इस बारे में अबाउट गुलायत। क्योंकि गुलायत इतना बड़ा इशू बना हुआ था, तो साउल ने फौरन से बोला कि उसको बुला लो मेरे पास, एंड आई विल टॉक टू हिम। एंड व्हेन ही गोस देयर, थर्ड ऑब्स्टिकल वाज साउल हिमसेल्फ। थर्ड ऑब्स्टिकल जो उसके सामने था वो था Saul was scared, the army was scared, the whole nation was scared। सब डरे हुए थे, किससे? गुलायत से, क्योंकि वो 40 दिन से इनको ललकार रहा था और किसी को समझ नहीं आती थी कि हम इससे लड़े कैसे, इसका मुकाबला कैसे करें। बट सो थर्ड ऑब्स्टिकल अक्सर क्या होता है कि आप मिनिस्ट्री भी स्टार्ट कर लेते हैं या कोई खिदमत शुरू कर लेते हैं या कोई आप खुदा का काम शुरू कर लेते हैं, तो लोग कहते हैं ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ, या क्रिस्टीना ਇੱਥੇ ਬੈ ਕੇ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ, सो थर्ड ऑब्स्टिकल जो है वो लोग बन जाते हैं जो आपसे आके कहते हैं कि यू कैन नॉट डू इट, आप इसको ना छोड़ दें, इस काम को छोड़ दें, क्योंकि आप कर नहीं सकती हैं, आपके पास ना कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हमारा खुदा जो यहोवा पाक है वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। ही इज द बिगेस्ट एक्सपीरियंस यू नीड, एंड व्हेन ही इज ऑन योर साइड इट डजंट मैटर व्हाट एनीबॉडी इज सेइंग। तो थर्ड ऑब्स्टिकल उसने जो फाइट की वो उसने साउल को की। उसने ये तीसरी बैटल कैसे जीती, ये भी एक किस्म की छोटी छोटी इसकी बैटल्स थी।
सबसे बड़ी बैटल को जीतने के लिए आपको पहले छोटी-छोटी बैटल्स अपने अंदर, अपने फैमिली के अंदर, अपने आस-पास, यू नो रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में विन करनी पड़ती हैं। और उसने वो भी विन की। उसने जो है कहा कि नहीं, मैं जो हूँ लड़ सकता हूँ। साउल को कहता है कि मैं लड़ सकता हूँ, और वो कहता है कि भाई मैं इसलिए लड़ सकता हूँ बिकॉज़ इन द पास्ट आई हैव डन इट। वो उसको बताता है, पास्ट की टेस्टिमनीज़ देता है। तो आप बताती हैं कि मैंने एक दफ़ा एक कैंसर पेशेंट के लिए दुआ की थी, और जब दुआ की थी तो वो ठीक हो गई थी। तो लोग कहते हैं हाँ, फिर इसके पास तो कोई पावर है। आप कहती हैं कि मैंने जब लास्ट टाइम मैंने किसी के लिए ऐसा किया था तो उसकी प्रॉब्लम हल हो गई थी। लास्ट टाइम एक ऐसे बहन थी जिसका फैमिली इश्यू था, तो मैंने उसको बताया कि नहीं तू बाइबल पढ़ या ये वाली आयतें पढ़ या रोज़ा रख, और उसका रिलेशनशिप अच्छा हो गया था। लास्ट टाइम मैंने किसी बहन को कहा या भाई को कहा कि आप ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री को जॉइन करना या आईएफसीएफ प्रेयर मिनिस्ट्री को जॉइन करना, वहाँ पे हमारे पास्टर्स दुआ करते हैं, तो आपके मसले हल हो जाएँगे। और उसके मसले हल हो गए थे। तो उसने अपनी टेस्टिमनी बताना शुरू कर दी वहां पर कि मैं पास्ट में ऐसे मुकाबले कर चुका हूं, और मेरा यहोवा पाक जिसने पास्ट में मुझे छुड़ाया बचाया, आज भी मुझे छुड़ाएगा बचाएगा, और मैं इसको डिफीट कर दूंगा, मैं इसको हरा दूंगा, मैं जीत जाऊंगा क्योंकि यहोवा पाक मेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो ये प्रैक्टिस बनाए अपनी लाइफ में कि भले जो भी मसला है, परेशानी है, हेल्थ कंडीशन है, हमारे यहोवा पाक से बड़ी तो नहीं है ना। सो दे आर लिटिल प्रॉब्लम्स दैट ट्राइज टू मेक देमसेल्फ बिग। एक हमारे साथ सिस्टर एस्टर हमेशा एक बात शेयर करती है, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगती है। सिस्टर एस्टर, इफ यू कैन अनम्यूट योर माइक। जो आप हमेशा हम प्लेटफॉर्म में जब भी बाइबल स्टडी कहते हैं कि जो है शैतान कैसे बन के आता है, लेकिन अंदर से है क्या। हाँ जी, मैं हमेशा कहनी कि शैतान कलाम च लिखा है कि शैतान शेरे बब्बर की तरह धाड़ता है। शेरे बब्बर है नहीं है। यस, शेर बब्बर है नहीं, और प्लस शेरे बब्बर है नहीं है। आप सिस्टर कैरी ऑन करें, आई एम जस्ट गोना पुट माय बेबी इन द बेड। ओके, मैं हमेशा ये बताती हूँ कि कलाम में लिखा है कि शैतान जो है वो शेरे बब्बर की तरह धाड़ता है, लेकिन शेरे बब्बर है नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ उसने क्या किया, उसने शेरे बब्बर का कॉस्ट्यूम पहना है और अंदर उसके चूहा है, क्योंकि वो जानता है कि शेर तो ये है, ये उस यहूदा बब्बर के शेर हैं जो खुद जो था एक शेर था। तो इसीलिए जब हम उस पूरी पावर के साथ, अथॉरिटी के साथ हम बात करते हैं, तो वो फिर क्या करता है, वो भागने के लिए साथ साथ रास्ते चुनता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती कि उसने कॉस्ट्यूम पहना है, वो शेर है नहीं है, अंदर चूहा ही है। आमीन। हालेलुया। ते ओ शेर दा कॉस्ट्यूम ही पाया होया ने, अंदरों ओ चूहा ही है। इट्स जस्ट अ रैट। जैसे उसका कॉस्ट्यूम उतर जाता है तो वो जितना बड़ा बनता है ना, वो इतना बड़ा है नहीं। तो फिर वो भागता है, फिर वो रास्ते ढूंढता है, मैं कहाँ से भागूं, कहाँ से अब मैं जो है अपने आप को बचाऊं, यहाँ से निकलूं, क्योंकि यहाँ पे तो फौज जमा हो गई है यहोवा पाक की। तो इन्होंने तो जब जमा होके दुआ की एक बहन के लिए, या रोजे रखे, या आपस में इन्होंने जब कलाम सीख लिया, तो फिर तो मैंने भज नहीं पैना है। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप को इक्विप करें कलाम से, खुदा की बातों से, क्योंकि Satan does not have right to affect your life or to steal from you or to kill you or to do anything. He is an illegal immigrant in your house, in your finances, in your health, and you have all the rights to kick him out. But you can only do it when you will have Jehovah Park on your side. You can only win these battles when you will have sisters who will pray with you and stand with you in those gaps. And your pastors and your leaders and you yourself, because हमने देखा कि सबसे पहली बैटल तो आपने अपने अंदर ही जीतनी है। बट ये होता है कि आपको जब आपकी बहनें, आपके फैमिली आपके साथ खड़ी हो जाती है, स्पिरिचुअल फैमिली, तो आप में हिम्मत आना शुरू हो जाती है। फिर आपको फील होता है यस आई कैन डू इट, मैं जीत सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। हालेलुया। So third obstacle we saw was Saul, and then fourth obstacle क्या है? फोर्थ हम देखते हैं कि वो कहता है कि साउल कहता है कि तू तो यंग है, तो एक काम कर, तू ना मेरा आर्मर पहन ले, तू मेरा हेलमेट पहन ले, तू मेरे कपड़े पहन ले, तू ऐसे लड़ ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले। तो फिर चौथी जो ऑब्स्टिकल आती है वो ये आती है कि लोग आइडिया देने वाले बहुत सारे आ जाते हैं
मिनिस्ट्री ऐसे चला ले, मिनिस्ट्री में ऐसे कर ले, उनकी अपनी चल नहीं रही होती है, उनके अपने मसले हल नहीं हो रहे होते, लेकिन आपको आइडियाज देने के लिए दे ऑल जस्ट कम and they want to tell you that, do this, do that, but the plans that are already not working for them, they start giving you those plans, those ideas, and they start telling you that, देखो तुमने तो पहले मिनिस्ट्री कभी चलाई नहीं है, या तुमने तो पहले कभी वुमेन ग्रुप नहीं चलाया, या तुमने पहले कभी किसी के लिए दुआ नहीं की, तो अब जो है ना मैं तुम्हें सिखाती हूँ इसको करना कैसे है। तो खुद तो कुछ कर नहीं हो रही होते हैं, तो जो कर रहे होते हैं उनको भी वो स्टॉप करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ जाते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए आ जाते हैं। तो उसी तरीके से दाऊद के साथ भी हुआ कि दाऊद जो है वो उसको वो कहते हैं कि तू जो है ना ऐसे ड्रेसअप कर ले, ऐसे आर्मर पहन ले। सो फर्स्ट थिंग इज द फर्स्ट ऑब्स्टिकल ही रिमूव्ड हिमसेल्फ। जो पहला ऑब्स्टिकल था उसने खुद ही रिमूव किया है, which was his fear. He overcome that all by himself, maybe with believer brothers and sisters. We have to overcome it with our believers, brothers and sisters, with our spiritual family. But he overcame that all by himself by maybe looking at his past testimonies. And we can do that as well today. Assess your faith level before you fight anything. अपने faith को check करें, assess करें, कि मेरा ईमान कितना मजबूत है। और अगर मजबूत नहीं है तो हमारे पास जो खुदा यहोवा पाक की जो किताब है ये फुल ऑफ फेथ है। इसमें इतनी बातें हैं कि अगर आप इनमें 4 दफा मैं कहती हूँ ज़बूर 121 पढ़ लें तो आप में ईमान आ जाएगा कि मेरी मदद खुदा से आएगी, भले मैं जिस सिचुएशन में भी हूँ, भले मेरी जो भी परेशानी है, मेरा यहोवा पाक मेरी मदद के लिए आ जाएगा। तो अपने फेथ लेवल को असेस करें, और फेथ लेवल अगर आपको लगता है कि मेरा बिलो जो है एवरेज है, लो है, तो फिर कलाम पढ़े। अगर कलाम नहीं है तो फिर आप जो है सिस्टर समीरा को फोन कर लीजिएगा या सिस्टर शिव गुप्ता को कर लीजिएगा, बट एनी टाइम नहीं कीजिएगा बिकॉज दे आर वेरी बिजी एज वेल। बट ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री में आ जाइएगा, फाइनल एंड ऑल कॉल उधर। थैंक यू सिस्टर समीना, आई कैन अंडरस्टैंड दैट वी आर वेरी बिजी एज वेल बिकॉज वी आर ऑलवेज सो बिजी डीलिंग विद सो मेनी थिंग्स, सो मेनी पीपल कॉल अस ऑल द टाइम। तो फिर क्या होएगा कि सिस्टर आस्टर कल उन्होंने इतनी अच्छी टेस्टिमनी दी, वो कहती है कि एक बच्चा था, वो काफी 3 घंटों से रो रहा था, और मुझे मेरी बहन ने पाकिस्तान से कॉल किया है कि ये बच्चा बहुत रोए जा रहा है। उनके नेबर ने उनसे कहा कि इसके लिए दुआ मैं अपनी बहन से करवाती हूँ। उन्होंने जब दुआ की तो बच्चा काम डाउन हो गया। एंड इन द पास्ट दिस हैज हैपेंड, बच्चे they can feel things and it happens because I've dealt with a lot of cases like that as well. और वहां पर जब हम दुआ करते हैं, यहोवा पाक का नाम लेते हैं, तो वहां से वो चीजें भाग जाती हैं और बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। एंड आपके घर की सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, या आपकी हेल्थ नॉर्मल हो जाती है, परेशानियां नॉर्मल हो जाती हैं। रिसेंटली एक बहुत अच्छी टेस्टिमनी आई ग्लोरी के प्लेटफॉर्म पे दैट अ मैन हु वाज सफरिंग फ्रॉम कोविड, उसने जो है ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री पे लिख कर भेजा दैट मैं कोविड से सफर कर रहा था एंड ग्लोरी टू गॉड मैंने आपकी संडे की मीटिंग अटेंड की थी और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अभी तो पूरा हफ्ता भी नहीं गुजरा। सो हालेलुया, योर फेथ when connected with a stronger faith makes a bridge, makes a castle actually. मैं आपको बताना चाहती हूँ जो castles होते हैं they are built brick by brick, ईंट के बाद ईंट, ईंट के बाद ईंट लग के एक castle बनता है बड़ा सा। And every brick of it is a miracle and experience or blessings that you have received from God to build your faith. हर ईंट जो आप उस ब्रिक, वो जो ब्रिक होती है, जो ईंट होती है, वो एक मिरेकल, एक एक्सपीरियंस, एक ऐसी ब्लेसिंग खुदा ने आपको दी होती है। पास्ट में बताया होता है कि मैं जो हूं तेरे लिए ये भी कर सकता हूँ, आप इस बीमारी से, इस परेशानी से, मुसीबत से, आपके लिए इतने सारे खुदा मौजे करता है। हमारी लाइफ as believers are full of it, name one, name whichever, there's so many. So वो जो आपकी लाइफ में फेथ होते हैं, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो एक कासों को बिल्ड कर रहे होते हैं, आपके ईमान को बिल्ड कर रहे होते हैं। ईमान की वो ईंटें होती हैं जो आप लगा के साथ जोड़ जोड़ के आपका ईमान बड़ा कर रहे होते हैं, आपका कासल ईमान का बढ़ रहा होता है। सो डेविड का जो वो कासल था वो मजबूत था, स्ट्रॉन्ग था, उसको पता था कि भाई मैं कर सकता हूँ बिकॉज आई हैव डन इट इन द पास्ट। सो इफ गॉड कैन डू इट इन द पास्ट, he can do it even now.
आपकी जो भी परेशानी, I want you, I forgot to tell you actually in the beginning that normally we have, I know that Sarah's taking notes, I know that Bhavi Samina was writing, sister Manpreet was writing, I'm not sure if anybody else was taking notes, I know that Neha's taking notes. तो हम हमेशा नोट्स मेक करते हैं क्योंकि जब हम कलाम यहाँ पर सीखते हैं तो हमने फिर जाकर आगे सिखाना भी है। सो क्योंकि ताकि सिर्फ हमारी जान नहीं बचे, ताकि हम और भी बहुत सौ की जान बचा सकें। तो इफ you know it was your first time that you've connected, then please make sure that you bring your notebooks and pen and paper, ताकि हम इन बातों को लिखते जाएं। और I'll be honest with you, हमने भी ऐसे ही सीखा है। Rohan and myself, we have learned like that. I know that Sister Shagufta and myself, Sister Kezia, and you know, we all, when we were, मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, many years ago, जब हम बैठते थे साथ में, तो हम अपनी बुक्स, हमारी बुक्स खत्म हो जाती थी लिख लिख के, क्योंकि हम कहते थे कि हम ये भी जल्दी से लिखना बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बात है, इट विल हेल्प दैट पर्सन, ये वाली बात उस बंदे की हेल्प हो जाएगी। तो हमने ये नोट्स मेक करने हैं ताकि हमारे पास नोट्स होंगे, तो हमें भी याद रहेगी, मैम रिमाइंड करने में अपने आप को कि हमने इस मीटिंग में हमने इस कलाम से ये सीखा था, और आगे सिखाने में भी आसानी होगी। So because I can see that it is almost 8 o'clock, I want to stop this here. This is not finished. This is just, कि हम आज की मीटिंग को, क्योंकि 8 बज गए हैं, हम इसको यहीं पे क्लोज करेंगे. We don't want to take anything longer than 8 o'clock because our lives are, really busy, and we want to all get back to, things that we've got to do. But right now we're going to stop this there. Next week, one of my sisters, one of the leaders, will take this forward, or even myself. We don't know, we're going to decide among us that who wants to do what, but we are going to work together as a team.